सभी के मम्मी पापा के लिए कहेंगे, अगर अच्छी लगे तो अपने मम्मी पापा के लिए जोरदार ताली बजाइएगा। सुनिए, कहते हैं एक बेटा, ओनली एक बेटा छोड़ता है तरक्की की छाप को और भरी भीड़ में ढूंढता है सिर्फ अपने आप को। और एक माँ बाप पाल लेते हैं चार चार बेटों को और वही चार बेटे मिलकर पाल नहीं पाते एक माँ बाप को। बोलो अपने अपने मम्मी पापा की। एक बच्ची, छोटी सी लड़की, ये मेरी सबसे फेवरेट लाइन है। और उसके पापा जॉब करते थे, वो रोज शाम को आते थे, लेकिन वो बच्ची एक दिन एक कोने में ऐसे बैठी होती है, ऐसे ही, और अपने पापा के लिए इतना प्यारा सा शब्द कहती है वो बच्ची, बेटा बातें नहीं करो। बच्चों, इन लोगों को बुलाओ भाई। बेटा 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 बेटा, सुनिए, वो बच्ची अपने पापा के लिए कहती है कि मुझे पापा से अच्छी शाम लगती है, क्योंकि पापा तो सिर्फ खिलौने ही लाते हैं। अब उस बच्ची ने ये शब्द क्यों कहा, इस बात पे जरा गौर कीजिए। कहती है कि मुझे पापा से अच्छी शाम लगती है, क्योंकि पापा तो सिर्फ खिलौने ही लाते हैं, मगर शाम तो मेरे पापा को लेकर आती है ना। बोलो पालनहार पिता की। आइए एक एक पंक्तियां बहुत ही गौर से सुनिएगा। हमारे जीवन में हमारे माता पिता का कितना बड़ा रोल है। आइए, निवेदन है इस भजन में कोई भी भगत उठे ना और बात बिल्कुल भी ना करे। देखिए, हम किसी को भी किसी की मम्मी पापा की या किसी भी देवी देवता की कसम नहीं दे सकते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अगर अपने मम्मी पापा से प्रेम करते हैं तो इस भजन में बैठ जाइए प्लीज। अगर अपने मम्मी पापा से प्रेम करते हो तो इस भजन में बैठ जाओ, और नहीं करते तो कोई बात नहीं। आइए सुनिएगा, इसी से ही समझ आता है कि कौन प्यार करता है कौन नहीं करता है अपने माता पिता से। आइए। हरि राम झरोखे बैठ के हरि का मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी प्रभु वैसा ही फल दे। माँ को देखो अपने पुत्र को कितना लाड लडाती है, 9 मास गर्भ में रखती है और अपना दूध पिलाती है। बलहारी उस पर जाती है और लोरी उसे सुनाती है। खुद सोती है गीले में, सूखे में उसे सुलाती है। बलहारी उस पर जाती है और लोरी उसे सुनाती है। ऐसी माँ को जो नर त्यागे वो पुत्र नहीं फल कामी है। मतलब माँ इतना कुछ करे उसके बाद भी, ऐसी माँ को जो नर त्यागे वो पुत्र नहीं फल कामी है। पुत्र नहीं कपूत है, कहलाता दूध हरामी। बोलो अपने अपने माता पिता की जय हो। सुनिएगा, माँ कदर छोड़ के तुम और किधर जाओगे, किधर जाओगे। माँ कदर छोड़ के तुम और किधर जाओगे। माँ कदर छोड़ के तुम और
छोड़ के तुम्हें और किधर जाओगे, और जहां भी जाओगे, जहां भी जाओगे ममता को तरस जाओगे, जहां भी जाओगे ममता को तरस जाओगे। ये मेरा विश्वास है। अगर इस भजन को आप सभी ने दिल से और ऐसे ही शांति से बैठकर सुन लिया तो ये मेरा विश्वास है कि कुछ भक्तों की आंखों से तो आंसू जरूर आएंगे। बस शर्त इतनी सी है कि कोई भी इस भजन में बात नहीं करेगा। अगर अपने मम्मी पापा से प्यार करते हो इतनी सी भी बात मत करना, और कोई भी इस भजन में उठेगा नहीं बिल्कुल भी। जिसको बात करनी है आप इस भजन, इसके भजन की बात खूब करना, लेकिन इसमें नहीं। और मेरा सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज प्लीज मेरे इस भजन में कोई भी इतनी सी भी ताली ना बजाए, इतनी सी भी आप मत बजाना। लेकिन अगर मेरा भजन आप सभी के दिल को छू जाए तो भजन के अंत में जरूर बजा दीजिएगा। बोलो अपने अपने माता पिता की, फिर भूल गए, बोलो पालनहार पिता की जय। आइए सुनिएगा कि हमारे माता पिता आखिर क्या होते हैं। सुनिए। माँ का दर छोड़ के तुम और किधर जाओगे, माँ का दर छोड़ के तुम और किधर जाओगे। माँ का दर छोड़ के तुम और किधर जाओगे, माँ का दर छोड़ के तुम और किधर जाओगे, जहाँ भी जाओगे, जहाँ भी जाओगे ममता को तरस जाओगे। जहाँ भी जाओगे ममता को तरस जाओगे। क्यों तुम तरस जाओगे, तुम तरस जाओगे, बोलो ना तरस जाओगे, तुम तरस जाओगे। बोलो अपने अपने माता पिता की। जय हो। बोलो अपने अपने मम्मी पापा की। पहली बात, क्या आप सभी जानते भी हैं कि माँ क्या होती है और पापा क्या होते हैं? पहली बात सुनिए कि मम्मा क्या होती है और पापा क्या होते हैं। माँ ने जीवन दिया हम कैसे भूल जाते हैं, उसकी ममता को ठुकरा के निकल जाते हैं। माँ ने पैदा किया उस माँ को न रुसवा करना, वरना एक बूंद तुम ममता को तरस जाओ। और माँ तुम्हें छोड़ के जिस रोज चली जाएगी, माँ तुम्हें छोड़ के जिस रोज चली जाएगी। माँ तुम्हें छोड़ के जिस रोज चली जाएगी, माँ तुम्हें छोड़ के जिस रोज चली जाएगी, उम्र भर माँ की, उम्र भर माँ की सूरत को तरस जाओगे। उम्र भर माँ की सूरत को तरस जाओगे।
और क्या होते हैं हम लोग के माता पिता? अपने माँ बाप के चरणों की धूल ले आते, स्वर्ग की चाह में फिर तुम कहीं नहीं जाते। मगर 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 गुजरते वक्त में तो बस यही खराबी है, समय के रास्ते फिर लौट कर नहीं आते। और ये भी सच है कि बहुत लोग मिलेंगे तुमको, ये भी सच है कि बहुत लोग मिलेंगे तुमको, ये भी सच है कि बहुत लोग मिलेंगे तुमको, ये भी सच है कि बहुत लोग मिलेंगे तुमको। माँ की चाहत को, माँ की चाहत को मोहब्बत को तरस जाओगे, माँ की चाहत को मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम तरस जाओगे, तुम तरस जाओगे, तरस जाओगे, तुम तरस जाओगे। बोलो पालनहार पिता की जय हो, जय हो। जय हो माँ। जय हो। अच्छा, क्योंकि पिता की डांट में भलाई छुपी होती है, पिता की डांट में भलाई छुपी होती है, जैसे कि दूध में चिकनाई छुपी रहती है। मत समझना इन्हें पत्थर की मूरत, मत समझना इन्हें पत्थर की मूरत, क्योंकि इसी पत्थर की मूरत में मेरी माँ की परछाई छुपी होती है, परछाई छुपी। एक सवाल आगे से लेकर एकदम पीछे तक, मुझे ये बताइए, आगे से लेकर पीछे तक और दाएं से लेकर बाएं तक, एक सवाल है मेरा आप सभी से। यहाँ पे ऐसे कितने भगत हैं जिनके मम्मी पापा हैं? वो जरा एकदम सीधे हाथ उठा के दिखाएं जिनके मम्मी पापा हैं। हाथ नीचे कीजिए। अब जरा वो हाथ उठाएं जिनके मम्मी पापा नहीं हैं। हाथ नीचे कीजिए। अब आप सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार जाइएगा और उनसे पूछ लीजिए जिनके माता पिता इस दुनिया में नहीं है। आज पता है हमारे माता पिता हमारे पास है तो हम लोग पता है क्या सोचते हैं, अरे सबके तो हैं, हमारे तो कौन सी बड़ी बात है। अरे सबके नहीं है ना, यही तो बात है, सबके नहीं है। आपके हैं तो आज आप उनकी कदर नहीं कर पा रहे हो, कल जब नहीं होंगे तब समझ आएगा कि नहीं, उस टाइम पे जब मेरे माता पिता मुझे समझाते थे, बेटा बच्चे इस काम को ऐसे करो, इस काम को ऐसे करो, और इस काम को अभी करो, अभी क्यों नहीं किया उस टाइम पे। और जो बच्चे माँ बाप के रहते रहते, अपने मम्मी पापा के रहते रहते उनकी बात मान जाते हैं ना, आने वाले टाइम में उस व्यक्ति को सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है। अपने अपने माता पिता की, बोलो पालनहार पिता की जय हो। कुछ बातें हम अपनी बहन बेटियों से कहना चाहेंगे। आप कभी किसी के चक्कर में, कभी अपने माँ बाप से मत दूर होना, कभी कभी भी किसी के भी चक्कर में। आपको क्या नहीं मिल सकता है इस दुनिया में, क्या नहीं मिल सकता है? धन नहीं मिल सकता है, दौलत नहीं मिल सकती है, दोस्त नहीं मिल सकते, यार क्या नहीं मिल सकता है?
हर एक चीज मिल सकती है। माँ बाप मिलेंगे दोबारा? माँ बाप मिलेंगे नहीं। इसीलिए कभी भी किसी के चक्कर में, भैया सीधा सीधा बताइए, किसी के भी चक्कर में कभी भी मम्मी पापा से दूर मत होना। वो कहते हैं ना, फूल कभी दो बार नहीं खिलते, फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दो बार नहीं मिलते। अरे फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दो बार नहीं मिलते। अरे मिलने को तो बहुत कुछ मिल जाता है इस दुनिया में, लेकिन जन्म देने वाले मम्मी पापा बार बार नहीं मिलते, बार बार नहीं। इसलिए कभी भी किसी के चक्कर में आप अपने मम्मी पापा से दूर मत, क्योंकि ये माँ बच्चों की जान होती है। ये माँ बच्चों की जान होती है। होते हैं वो किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, जिनकी माँ होती है। सुनिए, इस दुनिया में आपको सब मिल सकता है, लेकिन आपके पास ये चीज नहीं है तो पूरी दुनिया आपकी अधूरी है। सुनिए, वो आपके घर में धन होगा, दौलत होगी, शौहरत होगा, बंगला होगा, गाड़ी भी होगी, ये चीज नहीं हुई तो आपका पूरा घर सुना है। वो चीज सुनिए क्या है। धन का, दौलत का, शौहरत का बसेरा होगा, मगर माँ न होगी तो तेरे घर में अंधेरा होगा। छोड़ माँ बाप को तूने ना ये सोचा होगा, वक्त ये मुझ पर आया तो कैसा। और तेरी संतान भी है बेटू सबसे कहती है, तेरी संतान भी है आलिया सबसे कहती है, तेरी संतान भी है बेटू सबसे कहती है, तेरी संतान भी है आलिया सबसे कहती। माँ का दिल टूटा तो, माँ का दिल टूटा तो खुशियों को तरस जाओगे, माँ का दिल टूटा तो खुशियों को तरस जाओगे, तुम तरस जाओगे, तरस जाओगे, तुम तरस जाओगे। बोलो अपने अपने मम्मी पापा की। जय हो माँ, जय हो पापा। एक बात अपनी नहीं कहेंगे। कहते हैं किसी के हिस्से में मकान आया और किसी के हिस्से में दुकान आई। जैसे कि किसी के हिस्से में मकान आया और किसी के हिस्से में दुकान, जैसे कि किसी के हिस्से में मकान आया और किसी के हिस्से में दुकान आई। अरे मैं घर में सबसे छोटी थी, मैं घर में सबसे छोटी थी, इसीलिए तो मेरे हिस्से में मेरी माँ। एक बात है, बिल्कुल 100% सच्ची बात है। कहते हैं मंजिलें दूर, मंजिलें दूर, सफर बहुत है। अजी इस छोटी सी जिंदगी की तो अभी फिक्र बहुत है। अरे मार डालती है दुनिया कब की मुझे, मार डालती ये दुनिया कब की मुझे, लेकिन मेरे मम्मी पापा की दुआओं में असर बहुत है। बोलो अपने अपने मम्मी पापा की। ये बात उनके लिए है जो अपने माता पिता से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनका कहना नहीं मानते। कुछ लाइनें पिता के लिए। हम लोग कहते हैं ना कि माँ के चरणों के नीचे जन्नत होती है, कहते हैं ना माँ के चरणों के नीचे जन्नत होती है। तो एक बात हम शर्मा सिस्टर्स की आज नोट कर लेना, पिता भी उसका द्वार है। जब तक आप उस द्वार पे प्रवेश नहीं करोगे आपको जन्नत नसीब कभी हो ही नहीं। बोलो पालनहार पिता की। सुनिए, पिता और सूरज क्या है? पिता और सूरज की गर्मी को बर्दाश्त कर लिया करो। हमारे पिता जो होते हैं ना, वो एकदम गर्म टीन की तरह होते हैं। आप सूरज को देखते हैं, इतनी गर्मी, इतनी सूरज में जब
जब धूप होती है तो आप घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, लेकिन ऐसे ही हमारे पिता भी होते हैं, ऊपर से गर्म और अंदर से बहुत ही नरम। कहते हैं पिता और सूरज की गर्मी को बर्दाश्त कर लिया करो, क्योंकि इनके डूबने के बाद अंधेरा ही छा जाता है, अंधेरा ही छा जाता है। एक बच्ची और उसके पिता कहीं पे घूमने जा रहे थे तो सामने से बहुत तेज पानी आ रहा था। तो वो छोटी सी बच्ची बहुत ज्यादा डर जाती, बहुत ज्यादा। वो अपने पापा के लिए कहती, पापा से कहती, पापा ओ पापा, पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा हाथ पकड़ लो। पापा कहते हैं बेटा डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरा हाथ पकड़ लो। वो बच्ची कहती, पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, मैं नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पापा कहते हैं अरे मेरे लाल, मेरे बेटा, मैं तेरा हाथ पकड़ू या तू मेरा हाथ पकड़े, बात तो एक ही है। मैं तेरा हाथ पकड़ू या तू मेरा हाथ पकड़े, बात तो एक ही हुई। वो बच्ची कहती यही तो बात है ना पापा, बात एक नहीं है, बात बहुत बड़ी है पापा, बात बहुत बड़ी है। पापा अगर मैं आपका हाथ पकड़ूंगी ना तो मैं अपने स्वार्थ के लिए आपका हाथ कभी भी छोड़ सकती हूँ। अगर मैं आपका हाथ पकड़ूंगी तो मैं अपने स्वार्थ के लिए आपका हाथ कभी भी छोड़ सकती हूँ। लेकिन पापा अगर आपने मेरा हाथ पकड़ा है तो मुझको पूरा विश्वास है आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे। ऐसे होते हैं पापा, बोलो पालनहार पिता की जय हो। और बेटियां, बेटियां तो सबसे ज्यादा पापा की दुलारी होती है। अच्छा ये बताइए बेटियों को सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? इतनी सारी बेटियां बैठी हुई हैं, कौन सबसे ज्यादा प्यार करता है? पापा। मम्मी के बगल में बैठकर बोल रही हो पापा, और मम्मी मार रही है पीछे से। हाँ देखिए, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि सबसे ज्यादा प्यार हमें हमारे पापा करते हैं। भाई हमें जरा सा हाथ छुआ भर दे, कहते हैं तुझे उल्टा लटका दूंगा, लेकिन माँ हमेशा अपने बेटे के साइड रहती है ना? ऐसा होता है क्यों भाइयों? सबसे ज्यादा प्यार माँ करती है, बेटी को पापा और बेटे को मम्मा। ऐसे ही होते हैं बेटियां पिता। पापा की लाडली होती, पापा की परी। लेकिन बेटे भी अपने माँ के मगरमच्छ होते हैं, होते हैं ना? आप ये समझिए, ये पांचों उंगली हमारे माँ बाप के लिए बराबर है। इसमें से अगर एक में भी चोट लगती है ना तो तकलीफ होती है। इसीलिए सुनिए एक बात और पिता के लिए। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। जय हो। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का एक बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता से ही माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सब सपने अपने हैं। पिता है तो बच्चों के सब सपने अपने हैं, और पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। बोलो पालनहार पिता की। जब तक ये झुर्रियों भरे हाथ मेरे सिर पे है, मेरा ख्वाब जिंदा है, मेरा रुआब जिंदा है। जब तक ये झुर्रियों भरे हाथ मेरे सिर पे है, मेरा ख्वाब जिंदा है, मेरा रुआब जिंदा है। अरे कयामत भी आ जाए तो क्या बिगाड़ देगी, अभी मेरे माँ बाप जिंदा है। बोलो पालनहार पिता की। ये बात उनके लिए है जो अपने माता पिता से लड़ते हैं, झगड़ते, उनका कहना नहीं मानते। सुनिएगा, अपने माँ बाप की सेवा जो नहीं करते थे, उनके दुख में जो नहीं साथ चला करते थे, उनका बेटा भी मुंह मोड़ चला जाता है। कभी उस बेटे को वो प्यार किया। और रमन कहते हैं माँ बाप को ना ठुकराना। रमन कहते